अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक जो है क्या है, मुताले पाकिस्तान जनाब बाबिसों अर्ज़ पाकिस्तान। इस अर्ज़ पाकिस्तान में, इस चैप्टर में हमारे मुल्क खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान के बारे में कुछ अहम बातें होती हैं और अहम बातें जिक्र है। पहले कि पाकिस्तान का महीने हुकूक क्या है, किसका वजूद कब आया और हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर कब कायम हुआ, कब नमूदा हुआ और इसका तजुर्बा क्या है, और फिर उसके साथ साथ इसके महीने हुकूक की अहमियत क्या है। तो पहले आ जाते हैं 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हमारे वजूद में आया। हमारे वजूद में आया, लेकिन उनकी मुश्किलात के साथ वो इसी किताब में जो क्या है बाब अव्वल और बाब दो में फिर भी कितनी मुश्किलात के साथ, कितनी जदोजहद के साथ फिर जो है हमें खूबसूरत मुल्क, आज़ाद मुल्क और इस्लाम के नाम पर हमें मिले। अब इसका कुल रकबा क्या है, तो पाकिस्तान का कुल रकबा वो 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर है। 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर ये हमारे पाकिस्तान का कुल रकबा है। अब महली हुकूक, ये पाकिस्तान जनूबी एशिया या दुनिया में जो क्या है वो एतबार से कहाँ बर्बाद है। तो महली हुकूक के एतबार से मैंने रुकू के एतबार से पाकिस्तान जो है जनूबी एशिया के शुमाल मगरबी हिस्से में, शुमाल मगरबी हिस्से में जो है क्या है 61,76 दर्जे पूरी बलद मशरिक और 24 साल ठीक है, और 24 का 37 दर्जे अर्ज़ बलद शुमाली। तो पाकिस्तान में हुकूक के एतबार से, और जब आप नक्शा देखें तो नक्शे में जो है क्या वो इस्तिवा होता है, समझिएगा पूरी बलद होता है, अर्ज़ बलद शुमाली जनूबी इस तरह समझिएगा। तो ये 61,76 पूरी बलद मशरिक की तरफ और 24 का 37 अर्ज़ बलद शुमाली की जानिब क्या है फैला हुआ है। ये तो हो गया मेरे हुकूक के एतबार से। अब कुल लंबाई पाकिस्तान की क्या है, कुल लंबाई पाकिस्तान की 100 किलोमीटर और चौड़ाई जो है इसकी वो है 885 किलोमीटर। तो कुल लंबाई पाकिस्तान की वो 1600 किलोमीटर और चौड़ाई मैंने क्या है वो 885 किलोमीटर है। अब ये तो हो गया महली हुकूक। अब महली हुकूक के एतबार से पाकिस्तान की अहमियत क्या है। पाकिस्तान दुनिया के इस्लाम के कल्ब यानी क्या है वस्म में वाक़ है। और अगर पाकिस्तान को हम देखें तो ये तीनों तरफ से जो है क्या है और ममालिक के साथ क्या है वो बांधा हुआ है। और महली हुकूक की अहमियत इससे भी ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में क्या है वो जो
ताकतवर, आलमी ताकत के एतबार से क्या है वो चीन पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है। और जो है क्या है इसके साथ जो क्या है वो रूस की जो है क्या है रूस के कुछ ममालिक समझ गया ना, यानी रूस जो है क्या है जो टुकड़े हुआ समझ गया सोवियत यूनियन से जो है क्या है ये बना, तो तकरीबन उसके जो है ताजिकिस्तान का कुछ इलाका समझ गया ना बाहर का छठी वो पाकिस्तान को क्या वो जुदा करती है समझ गया ना। तो चीन है, चीन हमसाया मुल्क के साथ मशरक़ में बहारत के एतबार से जो है क्या है इसके लिए ज़्यादा हो जाती है कि मशरक़ में हमारे साथ जो है क्या है वो रूस यानी क्या है उसके कुछ हिस्से जो है क्या वो आ जाते हैं इस तरह ताजिकिस्तान। क्यों रूस जो है क्या है पूरा जो है क्या एक बहुत ही ज़्यादा स्टेट पर फिर सोवियत यूनियन की जंग के एतबार से जो है क्या है उसको फिर जो है क्या बनाओ तो फिर ये चीन हमारे मुस्लिम हमारे क्या उससे फिर अलग हो गए समझ गए। तो चीन और भारत के एतबार से पाकिस्तान की अहमियत इससे भी बढ़ जाती है। चीन क्यों हमसाया मुल्क है और पाकिस्तान के साथ हर एक चीज़ में जो है क्या है वो तावन कर रहा है। अब जिस तरह इसी पे दूसरा ये कि अर्ज़ पाकिस्तान क्या है दुनिया इस्लाम का मरकज़। अगर जोग्राफी एतबार से देखें तो इंडोनेशिया से लेकर मराकश तक इंडोनेशिया से लेकर मराकश तक मुस्लिम ममालिक की जो है क्या इसको लड़ी जो है इस तरह जितने भी मुल्क जो है क्या वो सिवाय एक या दो है मुस्लिम ममालिक आ जाते हैं वरना सब के सब जो है क्या है इंडोनेशिया से जो है क्या वो लेकर आ जाते हैं। तो मराकश तक ये सब के सब एक मुस्लिम कंट्री की जो है क्या है वो एक दायरा सही एक कड़ी सी जो है क्या जो एक दूसरे मुल्क से क्या मिली हुई है समझ गए। ये एक तो ये कि पाकिस्तान को दुनिया इस्लाम का कल्ब भी कहा जाता है और इसके साथ साथ उसे वस्ती एशिया का दरवाज़ा भी कहा जाता है। अब वस्ती एशिया का दरवाज़ा इसलिए समझ गया ना कि यहाँ से वस्ती एशिया से जितने भी जो है क्या वो अगर आते हैं समझ गया ना अगर गर्म पानी के एतबार से या जो है क्या है वो तजारत के एतबार से तो ज़ाहिर बात है अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में इंटर हो जाते हैं समझ गया। ये तो क्या है मगरब में अफगानिस्तान है और ईरान मगरब अफगानिस्तान भी है और साथ ईरान से जो है क्या एक कड़ी शुरू हो जाती है इंडोनेशिया और मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक समझ गया ना। ये जितनी भी मालिक है क्या वो मुस्लिम मालिक हैं तो ये क्या तो इसके दरमियान जो है वो पाकिस्तान आ जाता है समझ गया ना। तो इसलिए पाकिस्तान को जोग्राफी के एतबार से क्या है दुनिया इस्लाम का तल भी कहा जाता है। अब आगे जाते हैं पाकिस्तान का हुदूद अरबा क्या है। अब पाकिस्तान के साथ कौन कौन से ममालिक जुड़े हुए हैं समझ गया ना बाउंड्री के एतबार से सरहदात के एतबार से। तो इसको हम एक नक्शे से क्या है वो जाहिर कर लेते हैं। इस तरह मैं नक्शा बना रहा हूँ ये मैंने ये मगरिब हो गया यहाँ पर मैंने क्या है मशरिक ये शुमाल है और ये जुनूब। तो जब आप नक्शे को देखेंगे तो फिर क्या आपका जहन क्या है साफ हो जाएगा और ये सवाल फिर आपको याद करना कोई मुश्किल नहीं होगा समझिए। तो ये अब हुदूद अरबा पाकिस्तान के शुमाल मशरिक में पाकिस्तान के शुमाल मशरिक में जो है यहाँ पर क्या है हमारे पास क्या है वो चीन ठीक है। तो पाकिस्तान के शुमाल मशरिक के नाम में क्या है यहाँ पर क्या है वो चीन वाक़ है। और यहाँ पर अच्छा शुमाल मगरिब यहाँ पर मैंने क्या है हमारा अफगानिस्तान वाक़ है और मगरिब में हमारे पास जो है क्या है वो ईरान वाक़ है और जुनूब में हमारे साथ क्या है वो बहीर अरब है ठीक है। अब हम यह बता जा रहा है कि और मशरिक में हमारे पास जो है क्या है वो बाहर आते हैं। अब देखिए भारत चीन अफगानिस्तान और ईरान ये हमारे मुल्क के साथ और हमारे सरहद के साथ क्या है ये तीन सरहद में गए और ये एक जुनूब में जो है क्या हमारा पूरे बहर अरब है
यह अफगानिस्तान का इलाका है वाखान। वाखान ये पट्टी जो है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को क्या मुताबिक करती है, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान क्या है वो अलग करती है। यहाँ पर जो है क्या मैंने आपको कहा था कि जब रूस टुकड़े हो गया उसके सिलसिले में उसके नतीजे में क्या है 5 मुस्लिम ममालिक अलग हो गए, कज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान समझ गए। तो ताजिकिस्तान के इलाके को शुमाल के इलाके के साथ जो है क्या है वो नोट देवाता रहा। इस तरह शुमाल मशरिक में हमारे साथ क्या है वो चीन वाक़ है और इसके साथ हमारी जो सरहद की लंबाई है वो 585 किलोमीटर है। चीन के साथ हमारी जो है क्या वो सरहद की लंबाई क्या है 585 किलोमीटर है। इस तरह अफगानिस्तान, पाकिस्तान की शुमाल मगरिब में अफगानिस्तान और शुमाल मगरिब में अफगानिस्तान के साथ हमारी जो सरहद की लंबाई है वो 2250 किलोमीटर है। आप आगे रहिए ईरान, तो ईरान के साथ हमारी सरहद की लंबाई जो है क्या है वो 832 किलोमीटर बन जाती है। अब जो साहिली समंदर, साहिली इलाका जो है ये साहिली इलाका, अब साहिली इलाका जो हमारे पास है तो इसकी लंबाई तकरीबन वो 1046 किलोमीटर, 1046 किलोमीटर। तो जो क्या है वो कराची जो है क्या कराची और गवादर समझ गया, तो ये पूरा जो है क्या है वो यहाँ पर जो है क्या है सिपा का जो है क्या है वो गवादर क्या है वो गवादर बन रहा है और सिपे जो है वो आखिरी जो है समझ गया इंतहा वही गवादर ही है समझ गया। तो गवादर के लिए सबके समझने के लिए चीजें हो रही है कि जो है क्या है चीन समझ गया ना तिजारत के लिए समझ गया ना। अब इस सीपे में जो है क्या है वो रूस की इंटरेस्ट है कि जो है कि मुझे भी रोक दी जाए समझ गया ये। तो इस गवादर की वजह से, इस सीपीए की वजह से समझ गया पाकिस्तान इंतहाई जो है क्या है माइशत के एतबार से मजबूत हड्डी बन क्या हड्डी बन जाएगा और पाकिस्तान जो है क्या है दुनिया के नक्शे पर एक अजीब सल्तनत क्या है कि जो है क्या है वो सल्तनत को उभरेगा समझ गया। क्यों? इसलिए कि पूरी दुनिया की जितने भी मगरब ममालिक हैं उस सब की नजर जो है कि वो सीपे पर है कि ये मनसूबा नाकाम हो, ये क्या है तकमील तक न पहुँचे समझ ना। क्यों? अगर तकमील तक पहुँच जाता है तो समझ ना क्यों, तो यहाँ पर जो है क्या है पाकिस्तान के जो है क्या है नक्शा और पाकिस्तान की तारीफ अल्लाह मुख्तलिफ कर देंगे और दुनिया क्या है वो मगरबी दुनिया ये जितने भी क्या है वो गैर मुस्लिम ममालिक हैं और IMF ये जितने भी हैं समझ गया ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कर्जा देते हैं तो कर्जे के एतबार से क्या वो पाकिस्तान को और भी दुनिया मुख्तलिफ बनाना चाहते हैं। तो ये सीपे का जो मायदा है समझ गया ना ये तो जब ये आखिरी हद तक पहुँचेगा तो पाकिस्तान का अल्लाह जो है क्या है वो नक्शा क्या है वो बदल देगा। तो ये और जुनून में हमारे साथ क्या है तो ये क्या हमारे जो है क्या है पूरा का पूरा सवाल है समझ गया ना ये। तो क्या है पाकिस्तान की शुमाल मशरक जो है कि वो चीन वाक़ है, चीन के साथ हमारी सरहद की लंबाई 585 किलोमीटर है। इस तरह पाकिस्तान की शुमाल मगरब में अफगानिस्तान वाक़ है, उसके साथ हमारी सरहद की लंबाई 250 किलोमीटर है। मगरब में ईरान है, इसके साथ हमारी सरहद की लंबाई 832 किलोमीटर बन जाती है। और मशरक़ में भारत है और भारत के साथ हमारी सरहद की लंबाई जो है वो 1610 किलोमीटर क्या है बन जाती है। तो क्या है ये पूरा क्या सवाल पाकिस्तान का हुदूद अरबा क्या है, तो ये जब आप इस नक्शे को देखेंगे तो आज के आपके जहन में क्या है वो सवाल क्या है वो अज़बर याद हो जाएगा समझ लेंगे। अच्छा अब आगे आ जाते हैं मौसम और आब व हवा। मौसम किसे कहते हैं, आब व हवा किसे कहते हैं। मौसम किसी जगह या मकाम के कुर्रा हवाई में दर्ज हरारत, हवा, नमी, दबाव और बारिश की मौजूद कैफियत का नाम मौसम समझ गए। इन क्या है अब जो है क्या हवा में नमी का दबाव ये है, गर्मी का दर्ज हरारत ये है, तो अब ये मौसम की सूरत हाल हो जाती है समझ ना। और अब हवा किसे कहते हैं, किसी जगह या मकाम में ज़्यादा अरसे से हवा की कैफियत, दर्ज हरारत, हवा का दबाव, हवा में नमी की मिक़दार और बारिश की औसत मिक़दार की कैफियत की मजमूई, औसत मिक़दार की मजमूई कैफियत को क्या है इस इलाके की आब हवा कहते हैं समझिए। एक अब आब हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल क्या है, आपके जो आब हवा है
उस पर असरदार होने वाले अवामिल क्या है। अब यहाँ पर जो है क्या है, गर्मी हमारे पेशावर में ज़्यादा पड़ती है, लेकिन जब आप देसी जो है क्या है वो शुमाली हजाज की तरफ आप कुछ कर जाएंगे तो वहाँ पर जो है क्या है जितने ही ऊपर आप जाएंगे तो जो है क्या वो मौसम सर्द होता रहता है, समझ ना। अब किसी जगह के इलाके आबो हवा का इंसार किस पर है, खत इस्तिवा से बात है। और मैंने आपको कहा था खत इस्तिवा जो है क्या है, आप दुनिया का नक्शा उठा कर लें तो वहाँ पर जो है क्या है वो जो है क्या है वो लकीरें खींची हुई है, ये खत इस्तिवा है, ये खत शुमाली है, ये जुनूबी है, ये मशरकी है, समझ लीजिए। तो ये तो आपने देखा है कि दुनिया के ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ पर जो है क्या इंतहाई सर्द होते हैं, समझ ना। यानी कि रूस के बाद इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पर -52 सेंटीग्रेड, समझ ना। ये तो अब वहाँ पर -52 सेंटीग्रेड इसलिए क्यों, क्योंकि वो खत इस्तिवा से इंतहाई नीचे हो जाते हैं, समझ ना। इस तरह अरब ममालिक में जो है क्या है वो गर्मी ज़्यादा पड़ती है, समझ ना, क्यों वो खत इस्तिवा के बिल्कुल क्या है वो करीब हो जाते हैं, समझ लीजिए। तो क्या है ये दुनिया क्या है वो ये आप नक्शा देंगे तो नक्शे में आपको क्या है पूरी वजाहत के साथ क्या है आ जाएगा। अब जो है क्या है अब हवा पर असर अवामिल तो ये हो गई। अब पाकिस्तान की अब हवा क्या है, जोग्राफी इस्तिलाह में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की हवा इंतहाई शदीद किस्म की है, समझे ना। मौसम सरमा में बाद इलाकों में जो क्या है सर्दी इतनी हो जाती है कि नुक़्ते इंजमात से भी नीचे चला जाता है, क्या है -12 -35, समझ गया। इस तरह ग्लेशियर है, जिस तरह सियाचिन है, समझ गया, तो वहाँ पर माइनस में क्या हुआ जाता है, समझ गया। इस तरह और गर्म मौसम अगर हम इंतहाई गर्म होते हैं तो आप अगर गर्मी का मौसम देखें तो समझ गया ना, तो जिस तरह ये लसहेरा है, समझ गया ना, मकरान है, या जो है क्या है वो तरपा कर गवा कर उसका आपसे निगरान देंगे तो क्या है वो 50 से भी क्या है मुतना क्या है वो आ जाता है, समझ गया ना। तो ये तो पाकिस्तान का हवा भी इंतहाई किस्म की है, सर्द इलाकों में माइनस तक चला जाता है, नुक़्ते इंजमात से भी नीचे चला जाता है। और मौसम गर्म में जब आप देखेंगे तो इससे भी है बदेन है, समझ गया ना, ये तरपा कर लगवा कर ये ऐसे इलाके जो क्या है बोतल चोलिस्तान में कहते हैं क्या है वहाँ पर मौसम गर्म इंतहाई गर्म हो जाता है और तकरीबन 50 तक जो है सेंटीग्रेड क्या है वो चला जाता है। अभी तक इंशाल्लाह यहीं तक, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे।